आइए आज हम समझते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जान लिया है एंड इस वाले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। लेकिन गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक तो है ही, साथ ही इनको एशिया का ना ज्योतिपुंज या फिर द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अपना ज्ञान दिया, मतलब कि पूरी संपूर्ण मानव जाति को, जिससे ये पूरी एशिया में प्रचलित है। एंड इनकी एशिया में कितने देशों में तो मूर्तियां भी बनी हुई है और इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है वहां पे। ठीक, लेकिन गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ये क्वेश्चन नॉर्मली सभी को पता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है ना। लेकिन गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यह क्वेश्चन शायद ही किसी को पता होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत ही खास है। कि ऐसे पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? प्रकाश। या फिर गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश या फिर द लाइट ऑफ एशिया ना। यहाँ से आप लोग ऐसे इस तरह से याद करना है। अगर हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है? कपिल वस्तु नाम का एक जगह है जो कि नेपाल के लुम्बिनी में पड़ता है और वहीं पे इनका जन्म हुआ है। एंड अब अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है तो इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु एंड 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि पृथ्वी पे कितने समय तक जिए थे तो 80 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 80 वर्षों तक। ये जन्म और मृत्यु नहीं पूछेगा आप लोगों से, ये पूछेगा कि गौतम बुद्ध पृथ्वी पे या फिर गौतम बुद्ध का जीवन काल कितने वर्षों तक रहा। 80 वर्ष तक। क्योंकि ये और ये सभी लोग याद करते हैं, आप लोग कुछ डिफरेंट याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। देवरिया में उत्तर यानी कि यूपी के देवरिया में एक जगह है कुशीनगर, एंड यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में जो भी मतलब कि जिसकी भी मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु को कहा जाता है परिनिर्वाण। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना होगा क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ठीक, कि बौद्ध धर्म में शरीर त्यागने को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक, और सबसे पहले किसने अपना शरीर त्यागा था बौद्ध धर्म में? तो गौतम बुद्ध। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था सुधोधन, जो कि शाक्य वंश के थे। इनके पिता जो थे ये शाक्य वंश के थे एंड गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश के ही थे। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के। ठीक, और सुधोधन शाक्य वंश के मुखिया थे, मतलब कि राजा थे शाक्य वंश के। एंड गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया, यह गौतम बुद्ध के जन्म देने के 7 दिन के बाद ही मर गई। 7वें दिन की इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध की जो लालन पालन की थी है ना, उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये इनकी माँ थी, लेकिन 7वें दिन का हो गया इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गौतम बुद्ध की जो लालन पालन की यह प्रजापति गौतमी ने किया था। एंड अगर बात करें कि पत्नी कौन थी तो यशोधरा। यशोधरा कौन थी? यशोधरा। एंड गौतम बुद्ध के एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। क्या नाम था उसका? राहुल नाम था। ठीक, अब अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, मतलब कि प्रथम गुरु कौन थे? इनके जो प्रथम गुरु थे वे थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। और यह क्या सिखाते थे गौतम बुद्ध को? तो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सीखा था सांख्य दर्शन का शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से। ठीक, एंड अलार कलाम जो थे यह वैशाली जिले के थे, यानी कि बिहार के थे, क्योंकि वैशाली बिहार में ही पड़ता है ना। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम, जिससे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। एंड जो सेकंड गुरु थे गौतम बुद्ध के, यानी कि इनके बाद अलार कलाम के बाद कोई और गुरु गौतम बुद्ध ने चुना होगा, तो उस गुरु का नाम था रुद्र करामपुत। एंड ये जो गुरु थे गौतम बुद्ध के, ये राजगीर के थे। कहाँ के थे? राजगीर के थे। और गौतम बुद्ध के जो रुद्र करामपुत जो गुरु थे, ये गौतम बुद्ध को योग सिखाते थे, यानी कि योग विद्या के गुरु थे ये।
रुद्रकामपुत योग विद्या के, एंड जो अलाल कलाम थे ये सांख्य दर्शन के ही गुरु थे। ठीक, तो आप लोगों से क्वेश्चन देखिए कौन कौन पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा कंपटीशन में, क्योंकि ये सब सभी को याद है। आप लोगों को ये याद करना है द लाइट ऑफ एशिया एंड गुरु याद करना है आप लोगों को। ठीक, एंड गौतम बुद्ध किस वंश के थे, शाक्य वंश के। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध ने अपना गृह कब त्यागा था, यानी अपना घर कब त्यागा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। यानी कि जब वे 29 वर्ष के हुए तो उन्हें पता चला कि जब हमको यानी कि कुछ बड़ा करना है, आखिर हम कौन हैं, हम क्यों पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, ये सब सोच विचार करने के बाद में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया, यानी अपना घर त्याग दिया। पूरी सुख चैन की मतलब कि नहीं होता है एक पूरा त्याग देना, और एक सन्यासी की भांति अपनी जीवनी को जीने लगे। एंड बौद्ध धर्म में जो भी घर त्यागता है, तो बौद्ध धर्म में घर त्यागने की क्रिया को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण ये क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के अनुसार गृह त्याग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आप लोगों को ये मारना है महाविनिष्क्रमण। ठीक, एंड हम अगर आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध जब घर त्याग रहे थे तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध जब घर त्याग रहे थे तो कितने व्यक्तियों को देखा था, तो 4 व्यक्तियों। और वे व्यक्ति थे जो उन्होंने पहला व्यक्ति को देखा तो वे बूढ़ा व्यक्ति था, मतलब कि एकदम दांत झड़ चुके थे, न डंडे के सहारे खड़ा होना चलना, और चाम पूरा एकदम मुरझा जाना, पूरा त्वचा मुरझा जाना, वे ऐसे व्यक्ति को देखे वहां पे। तो ये अपने सैनिकों से पूछे कि ये क्या है, तो वे बताए कि ये प्रकृति है, सबको एक दिन इसी स्थिति में आना है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम भी इसी स्थिति में आएंगे, तो उनके सैनिक जो रंग चला रहे थे बोले कि हाँ, सबको इसी स्थिति में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर कोई भी जानवर हो जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, सबको एक न एक दिन बूढ़ा बनना ही है। एंड उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए गौतम बुद्ध, तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है जो खांस रहा था, या फिर मतलब कि वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त था। तो गौतम बुद्ध ने उससे भी पूछा कि ये क्या है। तो उनके जो सैनिक थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी न किसी समस्या से पीड़ित है ही, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, या फिर राजनैतिक हो ना। यानी कि आप इमोशनली डैमेज है, या फिर फिजिकली डैमेज है, या फिर आपको मनी प्रॉब्लम है, आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आप सोशल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि आपके घर में मतलब कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम समस्या है, तो गौतम बुद्ध ने बोला कि हमको भी यहाँ आ सकती है। तो उनके सैनिक बोले कि हाँ, सबको आती है, आपको भी आएगी, अभी नहीं है लेकिन आने वाले समय में आ सकती है, या फिर आएगी ही, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि कोई जो जितना बड़ा है उसकी समस्या उतनी ही बड़ी है। ठीक, एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध ने देखा कि एक शव पड़ा है, एक मृत आदमी का शरीर देखा उन्होंने, यानी मरा हुआ आदमी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है। तो उनके जो सैनिक है कि ये जीवन का आखिरी स्टेज है, यानी कि बूढ़े व्यक्ति जब हो जाते हैं लोग, तो उनकी उम्र को पूरा होने के बाद लोग मर जाते हैं। आप भी एक दिन मर जाएंगे, एंड पूरी समस्त दुनिया को छोड़ करके आप अलविदा हो जाएंगे इस दुनिया से, और उसके बाद आपकी जो होगी पुनर्जन्म होगी आपके कर्म के अनुसार। तो गौतम बुद्ध थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक सन्यासी को देखा जो कि समस्त मोह माया से दूर था। दुनिया में जितने भी मोह माया थी वो एकदम मोह माया से दूर था। एंड गौतम बुद्ध उसकी जो बिहेवियर थी, यानी कि उसका जो व्यवहार था, उससे बहुत प्रभावित हुए। क्योंकि सन्यासी लोग क्या होते हैं कि वो पूरी समस्त मोह माया से दूर रहते हैं, ना उनको किसी की आने की चिंता, न किसी के जाने का गम, क्या करेगा जमाना जब तेरे दीवाने थे आप, मतलब कि इनको ना पूरी तरह से किसी से मतलब ही नहीं है, बस सन्यासी भगवान की भक्ति करना है,
एंड आराम से अपने पेट भरना है। और भगवान की भक्ति जो करेगा उसका पेट तो ऑटोमेटिक भर ही जाता है। तो इससे बहुत प्रभावित। तो क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से ऐसे कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए थे, यानी कि चारों व्यक्तियों में से किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, तो सन्यासी से। एंड सबसे पहले किसको देखा था, तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इतना हो गया। अच्छा, हम गौतम बुद्ध के बारे में जान रहे हैं, अभी तक हमने उनके बचपन का नाम नहीं जाना। उनका बचपन का नाम था, आप लोग याद कर लीजिए, सिद्धार्थ। ये उतना खास नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से, लेकिन ये याद करना आप लोग, सिद्धार्थ। अब देखिए, जब वो घर त्याग दिए तो उन्होंने कुछ तपस्या की 6 साल, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या किया। एंड तपस्या करने के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई फल्गु नदी के किनारे ना, और बैसाख की पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड फल्गु नदी के किनारे, जो जिसको हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये ना दे करके ये भी एकदम दे सकता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे या फिर फल्गु नदी के किनारे। ये दोनों बिहार में ही है ना, मतलब कि ये दोनों एक ही नदी का नाम है, एंड ये दोनों बिहार में ही है। ठीक, और पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो वे अपना ज्ञान बांटेंगे ना। तो सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान बांटा, यानी कि सबसे पहले अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि यूपी में है। एंड सारनाथ में भी एक जगह है ऋषिपत्तनम। आप लोगों से ऑब्जेक्ट कंपटीशन में ये वाला वर्ड नहीं देगा। अगर पूछ भी दिया कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ नहीं देगा, क्योंकि ये सबको पता है भैया। कुछ डिफरेंट जानिए ना आप, यानी कि इसको जानना है आप लोगों को। तो ऋषिपत्तनम में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक, और ऋषिपत्तनम जो थी, यानी कि उपदेश देने, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया, तो ज्ञान जब दिया तो ज्ञान देने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन ये आप लोगों से पूछता है, आप लोगों से नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछेगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार जब भी कोई उपदेश देता है तो उपदेश देने की क्रिया क्या कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन। इतना हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है जो कि, और सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। एंड पूछेगा कि सबसे अधिक गौतम बुद्ध ने कहाँ अपना उपदेश दिया, तो श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती जो कि कौशल देश की राजधानी है। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी। ये आप लोगों को नहीं याद करना है, ये केवल आप लोगों को याद करना है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ बांटा था, श्रावस्ती में। अब देखिए, इनके 2 अनुयायी है, जैसे इनके दो प्रकार के चेले, गौतम बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य कह सकते हैं। अनुयायी का मतलब शिष्य, 2 प्रकार के शिष्य इनके हैं। कौन कौन, एक शिष्य का नाम है, यानी कि एक अनुयायी का नाम है भिक्षुक, एंड दूसरे का नाम है उपासक ना। और भिक्षुक जो भी बनेगा, गौतम बने बौद्ध धर्म में, उसको अपना घर त्यागना पड़ेगा, मतलब कि घर की मोह माया से दूर, घर की मोह माया से दूर, आराम से न खाने की चिंता, न मतलब कि न किसी की आने की चिंता, न किसी के जाने का गम, न उस तरह सा उन्हें अपना आराम से भक्ति करना है गौतम बुद्ध, या फिर किसी भी महादेव में, किसी भी एक भगवान को अपने मन में स्मरण करना है हमेशा। तो जो सन्यासी होगा, जिसको घर की मोह माया से दूर, उसको बौद्ध धर्म में कहा गया है भिक्षुक, यानी कि वह भिक्षुक अनुयायी। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, यानी कि घर के सुखों को जीते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना रहा है, या फिर बौद्ध धर्म की मार्गों पर चल रहा है, उसको उपासक कहा गया है। ये तो एक कुछ बेसिक चीज है, जिसको अगर आपको पता है ये सब, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। बस एक लास्ट हम मतलब कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट बार आइए इसका हम आगे बढ़ते हैं। एंड अब अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की कितनी सभाएं हुई हैं, और उन सभाओं के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, और वो किसके शासनकाल में हुई है, और वे सभाएं कहाँ कहाँ हुई है। अगर बात करें बौद्ध धर्म के प्रथम सभा की, तो प्रथम सभा हुआ है 483 ईसा पूर्व पहले, यानी कि ईसा मसीह के 483, यानी कि गौतम बुद्ध अब जिस साल मरे थे उसी वर्ष इनकी प्रथम सभा हुई थी। ठीक, जिसको हम लोग बौद्ध संगीति के नाम से भी जानते हैं। अब
यह जो सभा हुई थी यह राजगीर में हुई थी। एंड इस सभा के जो अध्यक्ष थे ये महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। एंड ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। एक बार फिर से, प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईस्वी में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। एंड दूसरा बौद्ध संहिता हुआ है 383 ईसा पूर्व, यानी कि इसके 100 साल के बाद ना, वैशाली में हुआ है। कब? वैशाली में। एंड वैशाली में हुआ है और इसके अध्यक्षता कौन कौन कर रहा था? तो सबाकामी कर रहे थे। एंड ये किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक एक शासक था और उसी के शासनकाल में यह सभा हुई थी। एंड अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की तीसरी सभा यानी कि तीसरी संगीति कब हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व पहले, यानी कि 100 साल बाद। कहाँ पे? पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। ठीक। एंड इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्र 30, यानी यहाँ पे मोगली होगा, यानी मोगलीपुत्र 30। और इस सभा के जब सभा हो रही थी तो इस समय शासन कौन था? तो अशोक था, यानी कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध की तीसरी बौद्ध संगीति यानी कि तीसरी सभा संभव हुई। एंड चौथा जो है यह 98 ईस्वी में हुआ था। कब? 98 ईस्वी में। ठीक। और यह जो हुआ था कुंडल वन में हुआ। कब? कहाँ हुआ? कुंडल वन में। एंड इस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अश्वघोष कहिए या फिर वसुमित्र कहिए, ये दोनों अलग अलग नाम है। कभी कभी वसुमित्र भी देता है, कभी कभी अश्वघोष भी देता है कि बौद्ध धर्म के चौथी सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अश्वघोष और विसुमित्र। ठीक। एंड इस सभा जब हो रही थी तो इसके समय में शासन कौन कर रहा था? कनिष्क। ये पूरी बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से शायद ही क्वेश्चन पढ़ सकता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बौद्ध धर्म कितने वर्ष के युवा अपना सकते हैं? तो 15 वर्ष के, चाहे आप छात्र हैं या फिर छात्राएं, मतलब कि आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप 15 वर्ष के हो गए हैं तो 15 वर्ष के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। ठीक। यानी कि इसमें 15 वर्ष तक बौद्ध धर्म अपनाने की छूट दी गई है। 15 वर्ष से पहले आपके अगर माता पिता अपनाए हुए बौद्ध धर्म तब आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं अपनाए तो आप केवल 15 वर्ष के होने के बाद भी बौद्ध धर्म में आ सकते हैं। तो ये पूरी बौद्ध धर्म की हमने चिट्ठा पढ़ लिया। एंड अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।